नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 इसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक हमने लास्ट देखा था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमसे पूछा गया है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है तो वैसे ही जो है एशियन ओलंपिक है ना समूह जो है, इसके अध्यक्ष बने हैं ये, इनका नाम है रणधीर सिंह, ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीपीएससी आयोग खास करके अपर पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछता है लगातार। तो 4-5 ऐसे सूचियां दे देगा, उसको मैच करना होगा। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से देखा करिए। तो उद्योग हमारे पास है दूसरा स्थान, जहां पे वो उसका मतलब कह सकते हैं प्लांट वगैरह है। तो इसमें देखिए, जैसे पेपर के लिए फेमस है हमारा टीटागढ़ जो राजस्थान में है। सीमेंट के लिए हमारा लाकेरी जो है ये इसमें है। हाँ देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। लाकेरी जो है ये राजस्थान में, टीटागढ़ हमारा उसमें है वेस्ट बंगाल में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 ये करेक्ट हो गए यहाँ पे, आपको पता। फिर जो है बात करें भिलाई, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये हमारा किस चीज से संबंधित है, ये आयरन और है ना। और खनिज तेल के लिए अंबाला मुकुल जो कि सिचुएटेड है केरला में। ठीक है, तो कोड हमारा क्या है ABCD के हिसाब से 3421। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए डोमिनियन स्थिति की मांग की थी। देखिए 1928 की जो ये हमारा नेहरू रिपोर्ट है ना, तो अगर एक डॉक्यूमेंट वाइज पूछें तो इस कमेटी की रिपोर्ट में इस चीज की सबसे पहले डिमांड है। और व्यक्तिगत रूप से तो तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर है ना, ये 2 लोग थे। सितंबर में यानी कि 2024 की बात हो रही है, भारत एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किसने किया। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था सेमिकॉन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था इसको इनॉग्रेट, नोएडा में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है, 2024 का ऑब्जर्व किया गया कब, यही पूछा गया है। थीम इसकी इसमें देख लीजिए। देखिए थीम के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी डेज अगर पूछे जाते हैं तो उसकी थीम जहाँ पे भी आप पढ़िए, कोशिश कीजिए वो जो इंग्लिश में लिखी है उसको पढ़िए, वो ज्यादा करेक्ट होता है। कई बार हिंदी में उसका ट्रांसलेशन सही नहीं होता, तो ऑप्शंस में अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, ये थीम है हमारा सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024 का, विच वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th सितंबर। हाल ही में नेपाल के 45वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है किसको नियुक्त किया गया है। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो इसके अपॉइंट हुए थे अशोक राज सिगडेल, ऑप्शन डी में लिखा है। इंडिया का अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे जून 2024 से हैं ये उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने भारत को हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब जीता है। आयोजित हुआ था ये फाइनल जो है हैदराबाद में, और इसमें जीत मिली है सीरिया की टीम को। नेक्स्ट है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो कि 11 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ। तो सिटी बतानी है ना। थीम इसका देख लीजिए, माइंडफुल कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। तो ये जो है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एक है, और ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, इन दोनों ने आयोजित किया था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है अब्दुल मजीद टेब्बोने, बड़ा देखिए अजीब सा नाम कह सकते हैं, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो अक्टूबर 2024 में री इलेक्ट हुए हैं ये अल्जीरिया है ना, यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम, रामायण आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो उसमें जो ये
इंडिया से श्रीलंका के बीच में पुल बनाया गया। तो माना जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो इंडिया में है वो हमारा जो कन्याकुमारी है, ठीक है, रामेश्वरम, तो उसी टिप पे लोकेटेड है ये धनुषकोटी, ऑप्शन ए है ना। एक बार मैप पे लोकेट करिए। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो घरों में आप जो टेलीविजन चलाते हैं, रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, उनके बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स, ठीक। इन सभी के बारे में पढ़िएगा, इन सब की जो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में आयोग पूछता है हर बार कुछ ना कुछ। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो है आसमान में आप देखेंगे तो ढेर सारे आपको कॉन्स्टलेशन दिखते हैं अलग अलग शेप में, जो एक साथ कई सारे तारे होते हैं ना, तो उसको ही कहते हैं तारामंडल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषण का जैव संकेतक है? तो बायो इंडिकेटर होता है हमारा ये लाइकेन, एक्वाटिक स्पीशीज के रूप में आप देखते हैं। तो मेनली जैसे ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जैसे नाइट्रोजन है ना, इन सब के लिए सेंसिटिव होता है। इन सब का एक्यूमुलेशन इसी लाइकेन के टिप्स जो होती हैं, है ना, फंगल थ्रेड वगैरह, उस पर देखा जा सकता है। इन विकल्पों में से कौन सा रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है? तो प्रोटीन डेफिशिएंसी, है ना, से होने वाला एक माल न्यूट्रिशन है मरसमस। चाइनीज लेखकों ने अपने राइटिंग्स में इंडिया को, जो जैसे आप देखते हैं मध्यकाल में कई सारे लोग आए, तो उन्होंने किस नाम से इसका उल्लेख किया है? तो यिन तू, है ना, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में देखिए दो सूची है, बुक्स हैं, ABCD लिखिए और राइटर के नाम, इसको मैच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, अक्सर पूछी जाती रहती है इस एग्जामिनेशन में। और भारत की जो आज़ादी है उसके रेफरेंस में पुस्तकें लिखी गई हैं। तो जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस, है ना, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनकी पॉपुलर पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे है जवाहरलाल नेहरू, ठीक। इसके अलावा जैसे मदर इंडिया तो कैथरीन मेयो, है ना। तो इस हिसाब से मैच करेंगे 2143 इसका आंसर है। मुगल काल में अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये थे अब्दुल कादिर बदायूनी। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। कई सारे इसके महत्वपूर्ण सेशन से जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार, उसी में से कथन है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा? तो ये 45वां सेशन था कराची में, है ना, 1931। निम्नलिखित में से किसने अपने लाल किले के मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों की ओर से याचना की थी? तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो जो ये INA की स्थापना वगैरह जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, ठीक है। तो क्या था कि इसके ऑफिसर्स के ऊपर देशद्रोह के आरोप में कई सारे कोर्ट मार्शल के केसेस चले। दिल्ली का जो लाल किला है वहां पे प्रोसीडिंग्स होती थी। तो इन ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो लोग प्रमुख थे इस समय, है ना, तो उनके नाम पूछे जाते हैं। तो इन ऑप्शंस में से तेज बहादुर सप्रू और भोलाबाई देसाई, इनके नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये बेसिकली सीरीज थी कोर्ट मार्शल्स की 1945 से 46 के बीच में, ठीक। तो इस इवेंट को थोड़ा डिटेल में देखिए। हाल ही में दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने वोटर्स को सभी स्तरों पर जजेस को चुनने की इजाजत दे दी है? तो जैसे इंडिया में क्या है कि देखिए जो जजेस बनते हैं तो एक तो होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखते हैं एग्जामिनेशन के माध्यम से, ठीक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में क्या है, कोलेजियम सिस्टम एक काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन के माध्यम से, है ना, सभी स्तरों पे इस तरह के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए पार्लियामेंट में पास हो गया है लॉ मैक्सिको में, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जो है जो कलरफुल फिशेज होती हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि फिश केयर हो गया, मेंटेनेंस, है ना, अन्य जो चीजें हैं इस प्रकार के मछली पालन से, तो 8 भारतीय भाषाओं में प्रोवाइड करता है ये एप्लीकेशन, जिसका नाम है रंगीन मछली, ऑप्शन बी। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जो कि आत्मकथा है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये पुस्तक किसकी है? बेसिकली सुशील कुमार शिंदे, ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन असत्य है। बहुत ध्यान से देखा करिए, सही है गलत क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए शुरू के 3 कथन तो हमारे ठीक है। पाश्चात्य विज्ञान के विरुद्ध थे, पाश्चात्य विज्ञान तथा शिक्षा इसके समर्थक है ना, ये रहे थे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था इस रेफरेंस में, आपको हमें वही बताना है कमेंट करके कि किस वर्ष में ये जजमेंट दिया गया। ठीक है, कि हमारा इंटरनेट तक पहुंच जो है संवैधानिक अधिकार है, या कह सकते हैं मौलिक अधिकार बनाया गया इसको। ठीक, तो प्रोविजन तो ये है आर्टिकल 19 है ना, इसके अंतर्गत, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट आप जानते हैं भाग 3 में दिया है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। ठीक, तो जो हमारा आर्टिकल 19 है ना, इसमें 6 प्रकार के मेनली राइट हम पढ़ते हैं, तो उसका ही एक भाग ये बनाया गया है। एक हिंट है कि 2020 से हम इसको फंडामेंटल राइट मानते हैं, है ना। कुछ पुस्तकें हैं प्रमुख, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई। पहली पुस्तक ही गलत है, रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना, ये जो है जगदीश चंद्र बसु, इनको जानते होंगे साइंटिस्ट, इनकी पुस्तक है। बाकी ये 3 अब्दुल कलाम जी की है। इनकी ऑटोबायोग्राफी काफी पॉपुलर है जो पूछी जाती है, उसका क्या नाम है, विंग्स ऑन फायर। इसमें से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है, काफी जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो ये है जो आपका ना एकम्बरेश्वर वाला जो है फर्स्ट में, ये कांचीपुरम में है, शिव को समर्पित ये टेम्पल है। इसके अलावा जैसे जो वैकुंठ पेरुमल मंदिर है पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ना, वरादराज पेरुमल टेम्पल है, ऐसे कई सारे हैं जो कांचीपुरम में है। ठीक, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है एक बीमारी पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन B3। ठीक है, बी के कई सारे विटामिन होते हैं जिसमें B3 है, इसको हम अन्य नाम जो कह सकते हैं केमिकल है, क्या बोलते हैं उसे, नियासिन। ठीक, तो इसकी कमी से होने वाला एक माल न्यूट्रिशन है, ये ऑप्शन बी। ठीक, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे काफी अच्छी लिस्टिंग वगैरह हमने बना करके आपको दी है पेड ग्रुप में। जो लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनको पता होगा, आप बिल्कुल 0 से सिलेक्शन तक की तैयारी अगर चाहते हैं अपनी, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस इनिशिएटिव में। पेड ग्रुप से स्टार्ट है लेटेस्ट में, फुल पेड ग्रुप्स है ना, डाउट क्लियरेंस के साथ है ना, विदाउट डाउट क्लियरेंस वाले भी, जो स्टडी मटेरियल वाले हैं, इसके अलावा टेस्ट जो सीरीज हैं, पेड क्विज वगैरह हैं, मेंस की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, इन सब की जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 3 मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। ठीक, अभी से अगर एडमिशन लेके आप पढ़ना चालू करते हैं, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत समय है आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की 3 प्रमुख घटनाएं हैं, तो उसमें कौन सा पेयर सही है। 1905 में कांग्रेस का बंगाल का पार्टीशन होता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रूप में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो ये तो ठीक है। कांग्रेस में स्प्लिट जो होता है वो 1907 में है, सूरत का जो सेशन हुआ था उसमें 2 भागों में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स है ना, इसमें हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह जो है 1919 है ना, तो इसमें दूसरा तो गलत था ना, 1908 क्योंकि लिखा था, तो 2 सही है, सिर्फ 1 और 3। देखिए जितनी भी यहाँ पे साइकिल्स लिखी हैं जो एटमॉस्फेरिक गतिविधियां या पृथ्वी से संबंधित हैं, तो उसमें सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके लिए है। इंपॉर्टेंट रोल फॉर सोलर रेडिएशन है ना, ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे जरूरी है वाटर साइकिल है ना, पृथ्वी पे जो हमारा जल है, अन्य मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, तो सोलर रेडिएशन प्राप्त हुआ इसमें। ठीक है, फिर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, वाष्प बन करके पानी ऊपर जाएगा, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, फिर वर्षा होगी उससे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सोलर रेडिएशन का जो है यूज है। वर्षा की मात्रा किस कारक पर निर्भर करती है, तो ह्यूमिडिटी है ना, वायुमंडल में जितनी नमी होगी वर्षा की मात्रा या उतनी ही वर्षा अधिक होती है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह है ना, हमारी पृथ्वी जो है तो उसके चारों ओर हमारा एक निश्चित कह सकते हैं सीमा तक जो गैसों का समूह है उसको हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। नेक्स्ट है तमिलनाडु जो राज्य है उसमें सित्तनवासल गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित है। तमिलनाडु में एक पुदुकोटाई डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, यहाँ पे ये केव से स्थित है सित्तनवासल, जो कि 7th सेंचुरी जैन मॉनेस्ट्री की कुछ पेंटिंग्स हैं है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी को जो है एक अन्य नाम से जाना जाता है परिवार कोविल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी तरल में जो है वस्तु के डूबने या तैरने की जो कंडीशन है वो किससे निर्धारित होती है। तो देखिए जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं समुद्र में नाव जो चलती है ना, बड़ी बड़ी शिप। ठीक, ऐसे
तो क्या है, वाटर से अगर इस नाव की डेंसिटी ज़्यादा होगी, घना ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा ये, ठीक है। वाटर की डेंसिटी से इसका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा तो ये फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर की वृद्धि और फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट को किस शब्द द्वारा निरूपित किया जाता है? ये परिभाषा है मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन, ठीक है। इसी को आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में महंगाई। क्या मतलब हुआ कि हमारा वस्तु या सेवाएं जो है उसका मूल्य बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारी इनकम अगर 10 रुपये है, पहले हम चीज़ कोई खरीद लेते थे, पर ये सब चीज़ महंगी हो गई आजकल, और इनकम हमारी 10 ही रुपये है, तो है ना, इसके सेल में हम कुछ लोग तो कमी करेंगे ही ना, तो इसकी सेल में गिरावट होगी, ठीक है। तो यही होती है इन्फ्लेशन की स्थिति। निम्नलिखित में से किसने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य नहीं किया है? तो जैसे अभी हमारी जो लोकसभा चल रही है उसमें नेता लोकसभा के ओपोजिशन के कौन है? राहुल गांधी, ठीक है। तो इसमें से इंदिरा गांधी जी कभी भी, है ना, ओपोजिशन की लीडर नहीं रही। ब्रिटिश शासनकाल में कई सारे विद्रोह हुए, है ना, मेनली ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसी में से है पाई का विद्रोह। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ मुख्य रूप से किस हिस्से में हुआ था? अभी वर्तमान में जो उड़ीसा स्टेट देखते हैं आप, वहाँ पे अराउंड 1817 में हुआ। जो है इसके लीडर कई बार पूछे जाते हैं, तो ये थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। भारत में राष्ट्रपति के त्यागपत्र या महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाए जाने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालता है? अभी जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, मान लीजिए इनको इनके पद से इम्पीचमेंट के माध्यम से हटा दिया जाए या इन्होंने रिजाइन दे दिया, तो ऐसी स्थिति में जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आते तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, है ना, उस समय जो होंगे इंडिया के। अगर मान लीजिए वो भी किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ये होंगे ये करेंगे। इन केस ये भी नहीं है तो जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी होती है एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने की, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देते हैं किसको देते हैं? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा सेंट्रो कोट्स किसको कहा गया था? ठीक है, देखिए मौर्य एम्पायर के फाउंडर, है ना, और एंशिएंट इंडिया के फर्स्ट एम्परर माने जाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनको अलग अलग ये ट्रैवलर्स ने अलग अलग नाम से पुकारा है, तो उसी में से जस्टिन के द्वारा सेंट्रो कोस्ट कहा गया। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। इन तीन नामों के द्वारा स्ट्रैबो, प्लिनी और प्लूटार्क, इन तीनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस किस नाम से बुलाया है, ये आप हमको जरा कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? प्राचीन काल में कौटिल्य के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में कई सारी चीजें बताई गई, तो उसी में से सप्तांग थ्योरी इन्होंने दी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में किसी राज्य के बारे में, ठीक है। तो 7 चीजें कौन कौन सी थी सब देख लेते हैं हम। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, इसके अलावा दंड और मित्र, ठीक है। तो मित्र ये जो था 7वां पूछा गया ना, तो ये मित्र का मतलब एलआई, ठीक है। दंड का मतलब होता था आर्मी, है ना। यहाँ पे कोश का मतलब होता था जो ट्रेजरी हम कहते हैं आज की डेट में। फिर दुर्ग मतलब जो फोर्ट है, किला। फिर जनपद यानी कि जो राज्य का लैंड है या उसके लोग हैं, है ना, वो सारे इसमें आते थे। अमात्य का मतलब होता था मिनिस्टर, और स्वामी का मतलब किंग, ठीक है। तो दीज वर 7 कह सकते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ सप्तांग थियरी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? जो है पाटलिपुत्र, है ना, पटना बिहार के अवशेष जो है संबंधित है इस साइट से। अभी हमने बात की जो है सप्तांग थियरी, तो उसी से संबंधित चाणक्य, तो इनका बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। फर्स्ट प्रॉपर कह सकते हैं किंगडम, है ना, एम्पायर इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में स्थापित किसके द्वारा किया गया? तो अभी हमने ऊपर ही देखा चंद्रगुप्त मौर्य, इसको माना जाता है फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो एंशिएंट 2 राइटर्स की राइटिंग्स में जैसे ये मेगास्थनीज और विशाखदत्त, है ना, ऑप्शन सी। ये विशाखदत्त की एक फेमस पुस्तक है, ये मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राइज ऑफ पावर का उल्लेख है काफी अच्छा।
अभी हमने बात की कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, जिसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो ये किस चीज़ की बुक है? तो बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो वेस्टर्न एक राइटिंग का कंपाइलेशन है प्रिंस, है ना, जिसके राइटर थे मैकियावेली, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित चीज़ें बताती है ये पुस्तक भी। तो उसी का कंपैरिजन होता है अर्थशास्त्र से, जिसके राइटर हैं कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखने हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने, उसके उत्तर को आप कमेंट करके बताएंगे। आपका भी उत्तर आएगा तो हमें एक इंटरेस्ट आता है आपके लिए अच्छा और कंटेंट आगे प्रोवाइड करते रहने का। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी बता ही दी है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन आप ले सकते हैं, या फिर वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में बताया गया होगा आपको, उन्हीं नंबरों पे आप कॉल कर लीजिएगा, दोनों सेम है। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।